अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों के लीक होने का हवाला देते हुए वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार वैगनर के चीफ ने रूसी सैनिकों की स्थिति को लेकर यूक्रेन सरकार के सामने खुलासा करने की धमकी दी। वैगनर के सैनिक बखमुत शहर पर कब्जा करने के लिए खूनी रूसी आक्रमण में सबसे आगे रहे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर चीफ का कहना है कि अगर यूक्रेन के कमांडरों ने बखमुत के आसपास के क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटा लिया तो वो कीव को रूसी सैनिकों की स्थिति के बारे में जानकारी देगा, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है रूस पर हमला करने के लिए। इसके साथ ही प्रिगोजिन ने यूक्रेन के सैन्य खुफिया निदेशालय में अपने कॉन्टैक्ट्स को रूस की खुफिया जानकारी देने का प्रस्ताव भी दिया, जिनके साथ उसने युद्ध के दौरान सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स बना रखे थे। पहले से अप्रमाणित अमेरिकी खुफिया डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ये ग्रुप चैट प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर लीक हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन सरकार ने वैगनर चीफ के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वैगनर चीफ ने रूसी सैन्य कमांडरों के साथ सार्वजनिक रूप से संघर्ष किया, जो कि जंग में लड़ने के लिए सैन्य हथियारों को फिर से तैयार करने में विफल रहे हैं। ये वही सैनिक हैं जिन्होंने मॉस्को के युद्ध के प्रयासों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन ये सैनिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी भी हैं, जो रूसी सैनिकों के लिए वैगनर सेनानियों के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रिगोजिन के प्रस्ताव को देशद्रोही और विश्वासघात का नाम भी दे सकते हैं। बता दें, लीक हुए दस्तावेज में से ये स्पष्ट नहीं होता है कि प्रिगोजिन ने किस रूसी सेना की स्थिति का खुलासा करने की पेशकश की थी। इसके अलावा दो यूक्रेनी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रिगोजिन ने कई बार यूक्रेनी खुफिया निदेशालय से बात की है, जिसे HUR नाम से भी जाना जाता है। प्रिगोजिन ने सार्वजनिक रूप से अपने भाड़े के सैनिकों को बखमुत के आसपास के क्षेत्र से वापस लेने की धमकी भी दी है। वैगनर चीफ का कहना है कि वैगनर सेना को इस युद्ध में बिना हथियार के खड़ा किया गया और ये रूसी सरकार सिर्फ युद्ध में इन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। जब तक कि उन्हें जंग लड़ने के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं मिलता, तब तक ये सेना वापस जंग के मैदान में नहीं उतरेगी। वैगनर चीफ ने मंगलवार को एक ऑडियो मैसेज में आशंका जताते हुए कहा कि अगर वैगनर सेना जंग क्षेत्र छोड़ती है तो उन्हें और उनके लोगों को रूस सरकार देशद्रोही करार दे सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक प्रिगोजिन की खुफिया दस्तावेजों की पेशकश यूक्रेन की खुफिया सेवा के साथ उसके कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से आई थी। हालांकि व्हाइट हाउस ने वैगनर चीफ के प्रस्ताव पर तुरंत किसी तरह का जवाब नहीं दिया। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रूस यूक्रेन से जुड़ी ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए News 18 हिंदी ओरिजिनल्स।